तंदुरुस्त मंदुरुस्त चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस पेय की जो भारत की सुबह की शुरुआत से लेकर रात की थकान तक हमारे साथ रहता है, यानी चाय। पर वही चाय अगर गलत समय पर गलत तरीके से पी जाए तो जो प्याला हमें सुकून देता है, धीरे धीरे हमारे भीतर जहर बनकर उतरने लगता है। आज हम समझेंगे कि दूध वाली चाय हमारी आंतों और लीवर को किस तरह नुकसान पहुंचा सकती है और चाय पीने का सही वैज्ञानिक व पारंपरिक तरीका क्या होना चाहिए। तो हमारी चर्चा के दो मुख्य पहलू होंगे। नंबर एक कि चाय को गलत तरीके से पीने से हम कितने बड़े खतरे को अपने पास बुला रहे हैं, और नंबर दो कि चाय पीने का सही तरीका क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस चैनल पर बताई जाने वाली बातें हर तरह से जांची परखी हुई होती हैं। हम समग्र या इंटीग्रेटेड स्वास्थ्य सलाह की बात करते हैं ताकि बीमारी दूर हो, सेहत मिले और इस प्रक्रिया में किसी भी मरीज को किसी भी तरह का दवाओं का दुष्प्रभाव न झेलना पड़े। हम आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह के समन्वय करने की हिमायत करते हैं ताकि हर पैथी की अच्छी बातों का लाभ लिया जा सके और इस तरह आधा अधूरा नहीं बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो। दूसरी बात की यह फेसलेस चैनल है, इसलिए चेहरा तलाशने के बजाय परामर्श की प्रामाणिकता पर ध्यान दीजिए और जो उपाय अपने अनुकूल लगें उन्हें अपनाकर अपना स्वास्थ्य बेहतर करें। खैर, अब आइए आगे बढ़ते हैं। वास्तव में भारत में चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि एक इमोशन है। सुबह की उठती धूप के साथ पहली चुस्की या दफ्तर की थकान मिटाने वाली चाय हर भारतीय के दिन में कहीं न कहीं यह रची बसी है। पर सवाल यह है कि क्या यह आदत आवश्यकता बन चुकी है? क्योंकि जब कोई चीज आदत से जरूरत बनती है तब शरीर उसके बिना असंतुलित होने लगता है और यहीं से शुरू होता है नुकसान। अधिकतर लोग सुबह उठते ही कहते हैं पहले एक कप चाय दे दो। यही सबसे बड़ी गलती शुरू होती है अक्सर, क्योंकि उस समय पेट खाली होता है और चाय में मौजूद टैनिन, कैफीन और थियोफिनिल जैसे तत्व पेट की कोमल परत यानी गैस्ट्रिक लाइनिंग पर सीधा प्रहार करते हैं। भारत के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन 2021 में प्रकाशित एक शोध के अनुसार एम्प्टी स्टमक टी इंक्रीजेस गैस्ट्रिक एंड सिक्रेशन बाय अप टू 65% लीडिंग टू गैस्ट्राइटिस एंड एसिड रिफ्लक्स। अर्थात खाली पेट चाय पीने से पेट में अम्ल की मात्रा यानी एसिड की मात्रा 65% तक बढ़ जाती है। इससे सीने में जलन, खट्टी डकारें, मितली, उल्टी और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई लोग कहते हैं कि मुझे कड़क चाय चाहिए तभी नींद खुलती है, पर यह कड़क असल में पेट और लीवर पर कठोर असर डालती है। कड़क चाय में कैफीन का स्तर बहुत अधिक होता है जो पाचन को अस्थिर कर देता है और लंबे समय में क्रोनिक एसिडिटी और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS तक का कारण बन सकता है। एम्स दिल्ली की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि जो लोग दिन में 4 से अधिक कप स्ट्रांग यानी कड़क चाय पीते हैं उनमें लीवर एंजाइम्स यानी ALT, AST के स्तर सामान्य से ऊपर पाए गए, जिसका अर्थ यह है कि लीवर पर लगातार दबाव पड़ रहा है। हम में से अधिकतर लोग चाय के साथ बिस्कुट, नमकीन या तले हुए स्नैक्स खाते हैं, पर यह कॉम्बिनेशन पेट के लिए सबसे अधिक हानिकर है, क्योंकि बिस्कुट या नमकीन में होता है मैदा, ट्रांस फैट और नमक का अत्यधिक स्तर। जब ये तत्व टैनिन और कैफीन के साथ मिलते हैं तो पाचन रस यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के निर्माण को रोकने लगते हैं।
परिणामतः भोजन देर से पचता है, गैस और सूजन बढ़ती है और लीवर को इन तत्वों को डिटॉक्स करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लंबे समय में यही थकान, भूख की कमी और पेट भारीपन की वजह बनता है। जब पाचन पर दबाव पड़ता है तो उसका असर सीधे लीवर पर पड़ता है, क्योंकि लीवर ही शरीर का सबसे बड़ा फिल्टर है। लगातार कैफीन और टैनिन के प्रहार से लीवर की कोशिकाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ती हैं और शरीर में जमा टॉक्सिन सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाते। जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टॉक्सिकोलॉजी 2023 में प्रकाशित अध्ययन कहता है, एक्सेसिव ब्लैक टी इंटेक कैन काज हेपेटोसेलुलर इन्फ्लेमेशन, अर्थात अधिक काली या स्ट्रांग चाय लीवर में सूजन और कोशिकीय क्षति पैदा कर सकती है। इससे शुरू होता है थकान, आंखों में भारीपन, मितली और चेहरे पर पीलापन। ये सब संकेत हैं कि लीवर अब चाय की कैफीन और टैनिन से परेशान है। अब प्रश्न यह नहीं कि चाय पीनी चाहिए या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि कैसे पीनी चाहिए। नंबर 1, खाली पेट कभी नहीं पीनी चाहिए। हमेशा हल्के नाश्ते या कुछ खाकर ही चाय लें, जैसे भुनी मूंगफली, चने चबेने वगैरह के साथ। नंबर 2, स्ट्रांग या कड़क नहीं बल्कि हल्की चाय लें। चाय को ज्यादा देर तक न उबालें। जितनी देर चाय उबलती है उतने ही ज्यादा टैनिन और नुकसानदेह ऑक्सीडेंट निकलते हैं। नंबर 3, दूध कम, पानी ज्यादा मिलाएं। ज्यादा दूध वाली चाय में कैसीन प्रोटीन होता है जो चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट को निष्क्रिय कर देता है। नंबर 4, शक्कर सीमित करें। अधिक चीनी आंतों के गुड बैक्टीरिया को नष्ट करती है, जिससे पाचन कमजोर होता है। नंबर 5, हर्बल विकल्प अपनाएं तो सबसे अच्छा है। अदरक, तुलसी, इलायची या दालचीनी वाली चाय पाचन को सुधारती है और लीवर को राहत देती है। आयुर्वेद में इन्हें दीपन पाचन औषधियां कहा गया है। इन्हें चाय के विकल्प के रूप में अपनाकर आप अपनी सेहत को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। और अंत में बात करते हैं एक और आधुनिक खतरे पर। यह है पेपर कप या प्लास्टिक कप में चाय पीना। आईआईटी खड़गपुर की हालिया रिसर्च 2023 की रिसर्च है यह। उसके अनुसार जब गर्म पेय 15 मिनट तक पेपर कप में रहता है तो उसकी अंदरूनी प्लास्टिक परत से 25,000 माइक्रोप्लास्टिक कण निकलकर उस चाय में घुल जाते हैं। अगर आप दिन में 3 बार ऐसी चाय पीते हैं तो सोचिए कि रोजाना 75,000 प्लास्टिक कण आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। ये सूक्ष्म प्लास्टिक आपके रक्त प्रवाह तक पहुंचकर कैंसर, हार्मोनल असंतुलन और लीवर की क्षति का कारण बन सकते हैं। इसलिए सबसे उत्तम है मिट्टी का कुल्हड़, स्टील, कांच या चीनी मिट्टी का कप। ये परंपरागत बर्तन वास्तव में हमारे पूर्वजों की समझ का परिणाम थे और आज विज्ञान भी उनकी पुष्टि कर रहा है। तो सार यही है कि चाय छोड़ने की जरूरत नहीं, बस सही समय, सही मात्रा और सही तरीका अपनाने की जरूरत है। जब चाय में अदरक, तुलसी या लौंग मिलाई जाती है, जब उसे भूखे नहीं बल्कि तृप्त पेट से पिया जाता है, जब उसे मिट्टी या कांच के कप में रखा जाता है, तो वही चाय औषधि बन जाती है। और जब चाय आदत नहीं संयमित रस बन जाती है तो वह तन को भी शांत करती है और मन को भी। तो अगली बार जब आप चाय बनाएं तो याद रखिए, एक प्याली चाय सुख का प्रतीक है, पर वही प्याली अगर असावधानी से पी जाए तो वही सुख धीरे धीरे स्वास्थ्य को सड़ा सकता है। सावधानी रखें और स्वस्थ रहें। आज बस इतनी सी बात। हमारी सलाह अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने मित्रों में भी साझा करें, ताकि स्वस्थ भारत का हमारा कुनबा तेजी से आगे बढ़ सके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे काम में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। स्वस्थ भारत।